इंजीनियरिंग की दुनिया में कोई भी बड़ा आविष्कार, कोई भी बड़ी मशीन कहाँ से शुरू होती है? एक कागज से, कुछ लकीरों से, जिसे हम कहते हैं मैनुअल इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये सिर्फ लकीरें नहीं बल्कि इनोवेशन की एक पूरी भाषा है। टारगेट एजुकेशन में आपका स्वागत है। और ये बात बिल्कुल सच है। जरा सोचिए, किसी के दिमाग में आया एक जटिल आइडिया, उसे एक ठोस समझने लायक प्लान में बदलने की कला ही तो है टेक्निकल ड्राइंग। ये वो पुल है जो कल्पना को हकीकत से जोड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि ये भाषा लिखी कैसे जाती है, और ऐसा क्या है इसमें कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा इंजीनियर इसे एक ही तरह से समझता है। चलिए, आज की इस चर्चा में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग कोई कलाकारी नहीं है। ये तो कम्युनिकेशन का एक ऐसा तरीका है जो एकदम साफ, सटीक और यूनिवर्सल है। एक ऐसी भाषा जिसे हर इंजीनियर समझता है। तो हमारा सफ़र कुछ इस तरह का रहेगा। पहले हम इस यूनिवर्सल भाषा को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसका कैनवस यानी मंच कैसे तैयार होता है, कौन से औजार इस्तेमाल होते हैं, इसका व्याकरण क्या है, और आखिर में इसकी विरासत पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी मकसद है किसी भी तरह के कन्फ्यूजन को ख़त्म करना। डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि उसे देखकर कोई भी ठीक वही चीज़ बना सके जो डिज़ाइनर ने सोची थी, 1 इंच भी इधर उधर नहीं। तो कोई भी ड्राइंग शुरू कहाँ से होती है? जाहिर है, एक कागज़ से। लेकिन ये कोई आम कागज़ नहीं होता। सबसे पहले सतह और बेसलाइन्स तैयार की जाती हैं, और इसकी शुरुआत होती है एक स्टैंडर्डाइज्ड यानी मानकीकृत कागज़ की शीट से। जैसे किसी भी भाषा की अपनी एक लिपि और व्याकरण होता है, ठीक उसी तरह इंजीनियरिंग ड्राइंग की शुरुआत भी एक तय फॉर्मेट से होती है, और वो फॉर्मेट है एक स्टैंडर्ड कागज की शीट। भारत में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इन साइज को तय करता है। अब ये साइज ऐसे ही रैंडम नहीं है, इनमें एक लॉजिक है। हर अगला साइज पिछले वाले का ठीक आधा होता है, और मजे की बात यह है कि इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमेशा 1:√2 बना रहता है। इससे यह तय होता है कि दुनिया में कहीं भी एक A3 शीट का मतलब एक ही साइज हो। तो जब कागज़ सेट हो गया, तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी औजार जो काम आता है वो है T-स्क्वायर। इसी से ड्राइंग की नींव रखी जाती है, मतलब एकदम सीधी और पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची जाती हैं। ठीक है, तो बेस तो बन गया। अब बारी आती है उन खास औजारों की जो इस भाषा को कागज पर उतारने में मदद करते हैं, वो भी पूरी सटीकता के साथ। और इन औजारों में से एक है मिनी ड्राफ्टर। सच कहूं तो ये एक तरह का गेम चेंजर था। इसने T-स्क्वायर, सेट स्क्वायर और प्रोटेक्टर यानी चांदे, इन तीनों का काम अकेले ही कर दिया। इससे काम की रफ्तार और सटीकता दोनों ही कमाल की हो गईं। हाँ, और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बिना काम नहीं चलता, जैसे कि सही ग्रेड की पेंसिल। अक्षर लिखने के लिए अक्सर HB पेंसिल इस्तेमाल होती है। टेढ़े मेढ़े कर्व्स बनाने के लिए फ्रेंच कर्व्स होते हैं। और अगर कुछ गलती हो जाए तो इरेजर शील्ड की मदद से सिर्फ उसी हिस्से को मिटाया जाता है जिससे आसपास की लाइनें खराब ना हों। अच्छा, औजार तो आ गए, पर अब क्या? अब हमें चाहिए नियम। एक तरह से कह सकते हैं ड्राइंग का व्याकरण, क्योंकि बिना नियमों के तो ड्राइंग सिर्फ लकीरों का एक जाल बनकर रह जाएगी जिसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। और भारत में ये नियम कौन बनाता है? ये काम करता है भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS। SP46 जैसे डॉक्यूमेंट्स ये पक्का करते हैं कि देश का हर इंजीनियर और तकनीशियन एक ही भाषा बोले और एक ही तरह से समझे। तो इस व्याकरण में क्या क्या आता है? देखिए, इसमें कुछ मुख्य चीजें हैं। अलग अलग तरह की लाइनों का अलग अलग मतलब होता है। कोई लाइन बताती है कि ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, तो कोई छिपी हुई लाइन दिखाती है। अक्षर एकदम साफ सुथरे और एक जैसे होने चाहिए। डायमेंशनिंग यानी साइज बताने के भी अपने नियम हैं। और प्रोजेक्शन के तरीके ये बताते हैं कि किसी 3D चीज को 2D कागज पर कैसे दिखाया जाएगा। अब जाहिर है, वक्त बदला है, तो ये कला भी ड्राइंग बोर्ड से निकलकर कंप्यूटर स्क्रीन तक पहुंच गई है। आइए जरा देखते हैं कि ये बदलाव कैसे हुआ। तो यहाँ आप हाथ से ड्राइंग बनाने और कंप्यूटर यानी CAD से डिजाइन करने के बीच का फर्क देख सकते हैं। जहां हाथ से बनी ड्राइंग में बदलाव करना एक बड़ा काम था, वहीं CAD में ये बहुत आसान है, और CAD सीधे मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक डिजिटल डेटाबेस भी तैयार कर देता है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है। CAD ने मैनुअल ड्राफ्टिंग को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे एक नया रूप दिया है, उसे विकसित किया है।
वो जो बुनियादी सिद्धांत थे, स्पष्टता, सटीकता, मानीकरण, जो हाथ से ड्राइंग बनाने में लगते थे, वही आज भी कैड सॉफ्टवेयर की नींव हैं। तो ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है कि जैसे जैसे हमारे औजार बदलते हैं, हमारे टूल्स विकसित होते हैं, डिज़ाइन के वो कौन से सिद्धांत हैं जो हमेशा वही रहते हैं, जो कभी नहीं बदलते। शायद इसका जवाब है विचारों को साफ और प्रभावी ढंग से दूसरों तक पहुंचाना। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये रहा QR कोड। नमस्कार। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी भाषा हो सकती है जो पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ दे? एक ऐसी छुपी हुई भाषा जो हमारी इस दुनिया को बनाती है। आज हम उसी भाषा के राज से पर्दा उठाएंगे। मान लीजिए कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडिया है और उसे दुनिया के किसी दूसरे कोने में किसी को समझाना है, इतनी परफेक्शन के साथ कि वो बिना कोई सवाल पूछे उसे बना सके। कैसे होगा ये? तो इस सवाल का जवाब छिपा है एक यूनिवर्सल ग्राफिकल भाषा में, जिसे हम कहते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। चलिए आज इसी की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, हम जो भाषा बोलते हैं उसमें कंफ्यूजन की बहुत गुंजाइश होती है ना? इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को एक ऐसे सिस्टम की तरह बनाया गया जिसमें नियम कायदे इतने पक्के हों कि हर टेक्निकल बात बिल्कुल साफ साफ समझी जा सके। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई स्केचिंग या आर्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सटीक ग्राफिकल भाषा है जो एक आइडिया और उसके असल में बनने के बीच एक पुल का काम करती है। अब भाई, हर भाषा की तरह इस भाषा की भी अपनी एक ग्रामर बुक यानी एक रूल बुक तो होगी ही। कुछ नियम कायदे जो ये पक्का करें कि हर कोई इसे एक ही तरीके से पढ़े और समझे। तो आखिर ये नियम हैं क्या? भारत में ये ऑफिशियल रूल बुक है BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो का पब्लिकेशन SP 46। और यही वो चीज है जो पक्का करती है कि भारत में बनी कोई भी इंजीनियरिंग ड्राइंग दुनिया के किसी भी कोने में आसानी से समझी जा सके। मतलब ये स्टैंडर्ड सब कुछ तय करता है कि ड्राइंग शीट का साइज क्या होगा, लेआउट कैसा होगा, कौन सी लाइन मोटी बनेगी, कौन सी पतली, अक्षर कैसे लिखे जाएंगे और डायमेंशन देने के तरीके क्या होंगे। कुल मिलाकर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जहां अपनी मर्जी से कुछ भी सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो चलिए अब इस भाषा की ABCD सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस कैनवास की जिस पर यह लिखी जाती है, और फिर जानेंगे इसके कोड यानी इसकी अपनी वर्णमाला के बारे में। तो ड्राइंग बनाने का जो कैनवस है वो है स्टैंडर्ड A सीरीज की कागज की शीट्स। हम सबने A4 शीट तो देखी है। इसी तरह A3, A2, A1 और A0 होते हैं। और सबसे बड़ी वाली जो A0 शीट होती है ना, उसका एरिया ठीक 1 स्क्वायर मीटर होता है। और यहाँ एक कमाल की बात है, इन सभी शीट्स का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है वो होता है 1 और √2 का। ये एक बहुत ही खूबसूरत गणितीय सिद्धांत है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि जब आप किसी भी साइज की शीट को ठीक बीच से आधा करते हैं तो जो छोटी शीट बनती है उसका अनुपात भी बिल्कुल वही रहता है। कमाल है ना? तो कैनवास तो हो गया। अब बात करते हैं उस पर खींची जाने वाली लाइनों की। ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, ये तो एक पूरा कोड है। अलग अलग तरह की लाइनें, अलग अलग मोटाई की लाइनें, ये सब मिलकर खास जानकारी देती हैं। उदाहरण के लिए, एक मोटी और लगातार लाइन का मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट का किनारा है जो हमें साफ साफ दिख रहा है। वहीं अगर लाइन टूटी टूटी यानी डैश वाली है तो इसका मतलब है कि ये कोई किनारा तो है पर वो हमारी नजरों से छिपा हुआ है। और एक चेन जैसी लाइन, मतलब एक लंबी एक छोटी लाइन, वो किसी भी चीज के सेंटर को दिखाती है। अच्छा, अब इतनी सटीक भाषा को लिखने के लिए कुछ खास तरह के औजार यानी इंस्ट्रूमेंट्स भी तो चाहिए होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पेंसिल की। ये जो साधारण सी दिखने वाली पेंसिल है ना, ये असल में एक हाईटेक टूल है। इसके ग्रेड होते हैं 9H से लेकर 7B तक। H मतलब हार्ड, B मतलब ब्लैक यानी सॉफ्ट। तो जितनी ज्यादा H उतनी हल्की और बारीक लाइन, और जितनी ज्यादा B उतनी ही गहरी और मोटी लाइन। और यही सबसे जरूरी बात है, एक अच्छा ड्राफ्टर हर काम के लिए एक खास ग्रेड की पेंसिल चुनता है। जैसे हल्की गाइडलाइन बनाने के लिए हार्ड ग्रेड की 4H पेंसिल, और मेन आउटलाइन बनाने के लिए थोड़ी सॉफ्ट जैसे HB या B पेंसिल। इससे ड्राइंग में एक विजुअल क्लैरिटी आती है, पता चलता है कि कौन सी लाइन ज्यादा जरूरी है। और पेंसिल की ही तरह ड्राइंग बनाने के दूसरे औजार भी वक्त के साथ काफी बदले हैं। पहले इस्तेमाल होता था ये क्लासिक T-स्क्वायर, जिससे सिर्फ सीधी हॉरिजॉन्टल लाइनें ही खींची जा सकती थीं। और फिर आया ये मॉडर्न मिनी ड्राफ्टर,
ये तो कमाल की चीज है। ये टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर यानी चांदा और स्केल, इन सब का काम अकेला ही कर लेता है। इससे काम में स्पीड भी आती है और एक्यूरेसी तो बढ़ती ही है। तो सवाल ये उठता है कि आज के डिजिटल जमाने में जब सब कुछ कंप्यूटर पर हो रहा है, तो इस कागज और पेंसिल वाली दुनिया की क्या जरूरत है? और इसका जवाब बहुत सीधा है। बेशक आज ज्यादातर काम कंप्यूटर पर होता है, जिसे कैड या कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहते हैं। लेकिन याद रखिए, औजार बदले हैं, भाषा नहीं। लाइनों का मतलब, डायमेंशन देने का तरीका, लेआउट के नियम, वो सारे के सारे बुनियादी सिद्धांत जो SP 46 में दिए गए हैं, आज भी उतने ही जरूरी हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग की यही भाषा हर बड़े इनोवेशन की, हर बड़े आविष्कार की नींव रही है। और ये एक सवाल छोड़ जाती है कि आने वाले कल में हम इसी भाषा का इस्तेमाल करके और कौन से नए शानदार आइडियाज को हकीकत में बदलेंगे।